यस, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, याद है आपको? हम लोगों ने कबड्डी लेसन कंप्लीट किया था, है ना। उसके बाद आज क्या करने वाले हैं हम लोग? ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक्स। सारे बच्चे अपने नोटबुक्स को बाहर निकालिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे कबड्डी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, यू पीपल आर फाइन, वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से निकालिए। हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना। ओके, ठीक है बेटा। तो हमारा पेज नंबर, आप कौन से पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर 40 निकालेंगे। ठीक है, पेज नंबर 40 निकालेंगे। और पेज नंबर 40 में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम सभी साथ मिलके क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे आज। ओके, ऑलराइट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है क्वेश्चन में? विच गेम वॉज being played was being played which game was being played in Jagatpur Jagatpur village. Okay, I'm also fine. Composite Vidyalay, I'm also fine, thank you. Yes, तो क्वेश्चन क्या है? Which game was being played in Jagatpur village? बेटा, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इस क्वेश्चन का, बताइए मुझे। कि जगतपुर विलेज में कौन सा गेम खेला जाता है, खेला जा रहा था। ओके, ठीक है। चलिए, क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? बेटा, हम लोग एक ही क्या बोलते हैं वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ पर कबड्डी है ना, एक ही वर्ड में हम कबड्डी लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सिर्फ एक वर्ड में ही उसका आंसर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उसको सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, है ना। चलिए, लिखे आंसर इसका। शाबाश, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय, आंसर आया है उनका कबड्डी करके उन्होंने चैट बॉक्स में टाइप किया है। शाबाश, वेरी गुड। सो सारे बच्चे लिखिए, विच गेम वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। कौन सा खेल खेला जा रहा था जगतपुर विलेज में? तो हम आंसर लिखेंगे, पूरे सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, है ना। तो बेटा, विच गेम की जगह पर क्या आएगा? कबड्डी आएगा, है ना। कबड्डी लिखेंगे यहाँ पर, वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर। ये पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे आएगा? तो कैसे लिखेंगे हम इसके आंसर को? लिखेंगे कबड्डी, कबड्डी मैच, है ना। कबड्डी मैच। फिर क्या लिखेंगे आगे? कबड्डी मैच, बताइए। वॉज बीइंग प्लेड इन प्लेड इन जगतपुर जगतपुर विलेज। बेटा, मैम के साथ साथ सारे बच्चे लिखते जाइए, तो आपको टाइम भी मिलेगा और साथ साथ में आप बोल बोल के लिखिएगा आंसर को, ठीक है। ऐसा कोई बच्चे बैठे हैं वहां पर जो बिना नोटबुक्स के बैठे हैं बेटा? मैंने पिछली बार आपसे कहा था, जब भी आप क्लास में बैठिए आपके पास आपका नोटबुक होना चाहिए, आपकी पेन या पेंसिल और आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, है ना। आज सब, मुझे आई होप कि सारे बच्चे अपने सारे बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक सब लेकर बैठे हैं और सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, है ना। ओके, बहुत अच्छा, सबके पास है, वेरी गुड। देखो बेटा, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं, उनके सारे बच्चों के पास पुस्तकें हैं, सभी बच्चे अच्छे बच्चे हैं। तो मैं सोचती हूँ सारे जितने भी स्कूल्स चढ़े हैं, सभी बच्चों के पास अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन पेंसिल सब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लिया सबने? आप लिखिए, ठीक है, आराम से। तो सेकंड क्वेश्चन लिखे हम लोग। दूसरा प्रश्न लिखे बेटा यहां पर। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यस, दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
टू। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विथ सॉरी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ कबड्डी मैच? क्या पूछा गया है हमसे? What is the duration of a kabaddi match? No, the second question है हमारा, how many players are there in kabaddi match, है ना? वही क्वेश्चन है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। how many how many players how many players are there in each team each team of कबड्डी। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? यूपीएस भोरकला से अदिति प्रियांशी बेटा, आपका नोटबुक है ये। देखो कितना अच्छा, बहुत प्यारा लिखा है इस बच्चे ने, बहुत बढ़िया लिखा है बेटा आपने। ठीक है, आपका नाम भी मैंने ले लिया है, अदिति है इनका नाम, है ना? ओके गुड, शाबाश, लिखा है इन्होंने आंसर। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। तो क्वेश्चन का अर्थ समझिए पहले, क्या पूछा गया है हमसे? हाउ मेनी पूछा है ना? तो हाउ मेनी यानी कि नंबर्स आएगा, है कि नहीं? तो हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों के नंबर आपने लिखने हैं। सीएस चंदापुर का आंसर आ गया, 7 प्लेयर्स आ गया। यूपीएस बोरकला ओके, थैंक यू बोला है बेटा आपने, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, सो हाउ कैन वी राइट इट इन कंप्लीट सेंटेंस? हमने इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो आंसर लिखिए। आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? यस, ओके, यूट्यूब से चढ़े हो आप लोग, सीएस शहनशाहपुर। ओके, यूट्यूब से चढ़े हैं, जूम ऐप लॉग इन नहीं हो रहा है। ओके, चेक करेंगे इसको। सो देर आर, लिखिए बेटा आंसर, देर आर 7 प्लेयर्स। ठीक है, देर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। ओके, तो लिखा सभी बच्चों ने? बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर हो गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बोर्ड रब करूंगी। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, नहीं हुआ है कोई नहीं, आप लिखिए, आराम से लिखिए सभी बच्चे। अब जब उन आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिए, हम क्वेश्चन को रब करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, नो प्रॉब्लम। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है ना, तीसरा जो प्रश्न है, ओके, यूपीएस बोरकला का हो गया है, हो गया है मैम करके आ रहा है। तो सीएस करधाना ने बोला था नहीं हुआ है। ओके, फोन से मोबाइल, यूपीएस शहनशाहपुर, ओके ओके ओके, हो गया है आपका भी, डन। चलिए बेटा, तो अब तीसरा जो प्रश्न है ना बेटा, वो आपके लिए है। वो क्या प्रश्न है देखते हैं। डू यू प्रिफर, क्या है क्वेश्चन? डू यू प्रिफर बीइंग अ रेडर और अ डिफेंडर? देखो बच्चे, आपसे पूछा गया है, क्या आप कबड्डी खेलते समय एक रेडर होना पसंद करेंगे या डिफेंडर होना पसंद करेंगे? तो आप मुझे बता सकते हो क्या होना पसंद करते हैं? जब कबड्डी खेलते हो, जो बच्चे कबड्डी खेलते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर, कबड्डी के बहुत ही क्या बोलते हैं, शातिर खिलाड़ियां हैं यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि आप जब कबड्डी खेलते हो तो आपको क्या होना अच्छा लगता है? कौन सी टीम का होना पसंद है आपको? रेडर टीम का कि ऑपोजिशन टीम का, यानी कि रेडर या डिफेंडर टीम का होना पसंद है आपको? तो वही हमारा सवाल है। जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूं, आप अपने आंसर्स मुझे बताइए, ठीक है?
अपने अपना आंसर मुझे बताइए बेटा। तो ये क्वेश्चन लिखती हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, डू यू प्रिफर आप क्या होना पसंद करेंगे? डू यू प्रिफर बीइंग तो अंशिका बेटा आपने कहा है रेडर होना पसंद है उनको, ओके। तो बाकी बच्चे भी बताइए मुझे, आपको क्या पसंद है, बीइंग अ रेडर और अ डिफेंडर? डिफेंडर, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें ही, वाई पूछा गया है। अगर आपको रेडर होना पसंद है तो क्यों? अगर आपको डिफेंडर होना पसंद है तो क्यों? दोनों का आंसर आपने बताना है, ठीक है। तो सीएस चंदापुर से बच्चों ने कहा है डिफेंडर होना पसंद है उनको, हाँ। तो सीएस करधाना से कहा है रेडर होना पसंद है। तो आई थिंक ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर बच्चों को रेडर होना पसंद है ना? क्यों भाई, तुम्हें रेडर होना इतना पसंद क्यों है? कबड्डी जब खेलते हैं तो रेडर होने का मजा कुछ और होता है ना? है कि नहीं? सभी हम लोगों को ऐसे देखते हैं, हम लोग रेडर्स बन के जाते हैं, है ना? सभी हमें बहुत चीयर करते हैं, भाई देखो ये खिलाड़ी जा रहा है दूसरे टीम से, अब पता नहीं किस किस को छूकर आएगा, ये किस किस को आउट करेगा, ये वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, है ना? बहुत क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि नहीं? तो आई थिंक सभी, ज्यादातर बच्चों को या ज्यादातर खिलाड़ियों को रेडर होना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी आंसर यही है बेटा। मुझे भी, जब भी मैं कबड्डी खेलती थी बचपन में, तो मैं भी रेडर होना पसंद करती थी, हाँ। यस, रेडर को पकड़ने में अच्छा लगता है। सीएस चंदापुर ने, उन्होंने कहा है डिफेंडर होना है, राइट, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि रेडर को पकड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखो शिकार आ रहा है आगे, पकड़ो उसको, है ना? है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो मैं अपना आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ। तो जो बच्चे रेडर बनना पसंद करते हैं, देखिए मैं लिखूंगी यहां पर, आई प्रिफर बीइंग अ रेडर, बीइंग अ रेडर। कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है मोर एंजॉयमेंट होता है उनको, बहुत ज्यादा मजा आता है ना? यस, वेरी गुड। मुझे ऐसे ही आंसर्स आपके चाहिए। हाँ, मजा आता है आप सबसे बातें करने में, आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो सो आई प्रिफर बीइंग अ रेडर बिकॉज, तो कारण भी पूछा है हमसे, है ना? तो हम लोग बिकॉज करके, जहां पर भी वाई क्वेश्चन आता है वहां पर बिकॉज करके आंसर लिखेंगे हम, है ना? वाई यानी कि क्यों। तो आंसर लिखते समय हम क्या लिखेंगे? क्योंकि, है ना? यस। तो आई प्रिफर बीइंग अ रेडर बिकॉज आई लाइक आई लाइक बिकॉज आई लाइक क्या करना पसंद है? आई लाइक टू टच, आई लाइक टू टच द प्लेयर, आई लाइक टू टच द प्लेयर और प्लेयर्स ऑफ द opposite, I like to touch the players of the opposite team and return without without getting caught, without getting caught। क्या बोला जा रहा है यहां पर? मैं रेडर होना इसीलिए प्रिफर करती हूं या करता हूं, आई प्रिफर बीइंग अ रेडर बिकॉज, क्योंकि क्या कारण है? कारण ये है, टू टच, छूना, है ना? किसको छूकर आना? प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, जो हमारे ऑपोजिट में टीम है, जो डिफेंडर टीम है, उनको छूकर आना, एंड रिटर्न, वापस आना, कहां पर? विदाउट, अपने टीम में वापस आना, विदाउट गेटिंग कॉट, है ना? यानी कि उन्हें छूकर वापस अपने टीम में आना बिना पकड़े जाए, ठीक है? तो कितना मजा आता है। जैसे कि कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा कि बहुत एंजॉयमेंट होता है उसमें, बहुत एंजॉय करते हैं वो, है कि नहीं? भाई मैं भी जब छोटी थी, मैं
जो रेडर टीम में मैं जब खेलते थे हम लोग, तो रेडर होना बहुत मजा आता था। देखो आप जाओ वहां पर, दूसरी टीम में जाओ, पूरा आतंक मचा दो वहां पर, है ना। जाओ और उनके खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करो और वापस अपने टीम में आओ, देखो कितना मजा आता है बिना पकड़े गए, है कि नहीं। तो सभी बच्चों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। आई होप सबका हो गया है। डन बेटा। अगर हो गया है तो एक थम्स अप मुझे दे दीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चले। Shall I rub the board now? Tell me everybody. जल्दी से बताइए बच्चे। कोई स्कूल है जिनका ये क्वेश्चन का आंसर छूट गया है तो मुझे बताइए, क्योंकि रब करने के बाद फिर दोबारा लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। जिनका नहीं हुआ है बिना हेजिटेशन के बता दीजिएगा कि मैम हुआ नहीं है, हमारा हमने करना है, हमारे बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, आई गिव यू 1 मिनट मोर। यस, आई होप सबका हो गया है। यस मैम हो गया है। रिद्धि बेटा हो गया है आपका। चलिए गुड। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूं। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। पूनम बेटा हो गया है आप सबका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा हैंड राइटिंग भी ध्यान दीजिए, ठीक है, अच्छे से साफ सुथरा हैंड राइटिंग करना है आपने, नीटली लिखना है नोटबुक्स में। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर लिखते हैं बहुत ही नीटली और बहुत आराम से ध्यान से लिखते हैं, और घर में जाकर उनका प्रैक्टिस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। ओके, यस मैम करके बोला है, हो गया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो बेटा अगला प्रश्न जो है वो ये है, पूछा गया है, इज इट इसेंशियल फॉर अ रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या ये जरूरी है एक टीम के, यानी कि जो रेडर टीम होती है उसमें से जो खिलाड़ी जाता है वो कबड्डी 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 करके बोल के जाता है ना, वो चैंट चैंट करते हुए जाता है। तो क्या वो जरूरी है ऐसा बोलना, ऐसा पूछा गया है। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू से करके पूछा है। तो वो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहां पर। ओके, इज इट, देखो, इज इट इजेंशियल, इजेंशियल यानी कि जरूरी, ठीक है। इजेंशियल, इज इट इजेंशियल फॉर अ रेडर, फॉर अ रेडर, फॉर अ रेडर टू चैंट, टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। यस, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, मेरे बच्चे जल्दी से बताइए। क्या बेटा जो रेडर टीम से जो जाते हैं खेलने, ओके, रेडर टीम का जो खिलाड़ी होता है जब वो दूसरी डिफेंडर टीम में जाता है तो वो बोलता रहता है कबड्डी 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 करके बोलता रहता है। क्या वो जरूरी है ऐसा बोलना, इज इट इसेंशियल फॉर द रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी, व्हाट डू यू से, आपसे पूछ रहे हैं बेटा, जरूरी है क्या। है तो यस बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए, नो बोलिए। इज इट इसेंशियल, बताइए बच्चे, क्या जरूरी है। अरे भाई ये तो गेम का रूल है ना, गेम का रूल है ना ये। जब कबड्डी आप खेल रहे हो तो आप कबड्डी कबड्डी बोलकर ही जाएंगे, है कि नहीं। यस, तो हम लिखते हैं यस, यस इट इज, इट इज
essential for a player, for a player to chant kabaddi, kabaddi, ठीक है, as it is the part of this game, the part of this game. वेरी गुड. कंपोजिट विद्यालय ने लिखा है यस इट इज एसेंशियल फॉर अ रीडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी. है ना. बोलना जरूरी होता है, नहीं बोलेंगे तो आउट हो जाएंगे, है कि नहीं. यस लिखिए, सारे बच्चे लिखिए, बच्चे आंसर लिखिए. See, our next question is, what is the duration of a kabaddi match? What is the duration of a kabaddi match? एक कबड्डी मैच का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कि कितने समय तक उसको खेला जाता है. बताइए. हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था, लेसन पढ़ा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कितना समय इसको इसमें लगता है बेटा, कबड्डी खेलने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम का ड्यूरेशन होता है वो. वेरी गुड, 40 मिनट्स, है ना. शाबाश. वेरी गुड. CS झंसा, झांसा है ना आपका ये. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैंने नोट ये किया है कि कुछ स्कूल्स जो है ना बहुत एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, कुछ स्कूल्स जो है बहुत कम. देखो सभी का इंटरेक्शन चाहिए ना, अच्छा लगता है. CS खरधाना, CS चंदापुर, CS जनसा ने कहा है 40 मिनट्स. CS कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी कहा है 40 मिनट्स, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. तो हम लोग लिखे अगले क्वेश्चन को. मेरे सभी बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर हो गया है बच्चे. सबका हो गया. किरातपुर हो गया है. ओके, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड. यस, यस यस करके बोला है. ओके, बोर्ड को रब करें, रब करें बोर्ड को. ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अगला क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि आंसर तो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं इसका. क्वेश्चन लिखिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ what is the duration of a कबड्डी मैच. एक कबड्डी मैच का ड्यूरेशन कितना है. एंड आवर आंसर है, क्या लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे हम लोग आंसर को. 40 मिनट्स करके लिखे कि पूरा सेंटेंस बनाकर लिखे. यस, पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे, है ना. द कबड्डी मैच is played for 40 minutes. 40 minutes. लिख लिया. What is the duration of a kabaddi match? The kabaddi match is played for 40 minutes. UPS वर्तरा कला से बेटा किसकी नोटबुक है ये. Yes, the duration of kabaddi match is 40 minutes. Yes, the answer is also correct. आपका जो आंसर है कॉम्पोजिट विद्यालय ने लिखा है, the duration of a kabaddi match is 40 minutes. Very good. Good answer. Yes.
KUPS वर्तरा कला से बच्चे आप, ये साक्षी, साक्षी का नोटबुक है ये। साक्षी ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखा हुआ है इस बच्चे ने। गुड। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन आंसर्स जो है इसी क्वेश्चन के साथ जो है खत्म हो गया है। ओके, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए। अब बेटा मुझे ये बताइए, आपको इंग्लिश पढ़ते समय या उसको सीखते समय क्या प्रयास आते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सभी बच्चों को बुक्स पढ़ना आता है? सभी बच्चों को इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना आता है बेटा? अच्छे से पढ़ पाते हो आप लोग? सेंटेंस को अच्छे से पढ़ पाते हो? स्पेलिंग्स को याद कर पाते हो? बताइए। नहीं मैम, नहीं नहीं। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है यस मैम। तो किरातपुर के बेटा आपको क्या मुश्किल पड़ती है बताइए? सभी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपकी जो परेशानियां होती है आप हमें बता दीजिए कीजिए। ओके, कि हम कैसे पढ़ाएं आपको, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर, या जो स्पेलिंग्स है वो कैसे पढ़ना है, ये सब आपको बताएंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन आंसर सभी ने लिख लिया है? सभी का कंप्लीट कर, सभी का हो गया है ना? सब लोगों को नहीं आता, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, किरातपुर से कहा है। ओके, यस मैम, UPS बोरकला से कहा है, यस मैम करके बोला है। आपको जो भी, आपके बच्चों को जो भी परेशानियां होती है इंग्लिश को पढ़ते समय या समझने में, आप बता दीजिए, दिया कीजिए। ओके, हम बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि बहुत धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझ आने। यस मैम, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ओके, ठीक है, हम इसके लिए कोई सोल्यूशन करेंगे आपके लिए। थैंक यू मैम करके बोला है। ओके, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर दें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। सभी बच्चे जोश में आइएगा, अच्छे से बच्चे होकर। ये कुछ बच्चों को परेशानी होती है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि वो सभी बच्चे जो है अंग्रेजी में इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ पाए। हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, सबसे बहुत अच्छी बातें बोलेंगे। बहुत बहुत अमन, मुकेश, अमन, पायल, श्रियांशी मैम इंग्लिश पढ़ाने आते हैं, पढ़ने आते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।